हमें कोई ऐसी खासियत नहीं, कोई विशेषता नहीं है कि लोग हमारी तरफ देखे, आकर्षित हो तो क्या करे। तो एक ही खूबी है कि शरीर को उघाड़ो ताकि दुनिया थोड़ा देखे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप चरित्रहीन, इसलिए अपने अंदर गुणवत्ता पैदा करो। और जो गुणवत्ता प्राप्त कर लेता है फिर वो ढके हुए कपड़े भी पहनता, लेकिन सब उनकी तरफ नहीं हारते। फिर सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं, सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, क्यों? उसके पास क्वालिटी है। और जिसके पास क्वालिटी नहीं, वह अंग प्रदर्शन करके लोगों का मन रिझाना चाहते हैं। और जो स्वाभाविक रूप से, अरे अमेरिका वालों को नहीं कहूँगा मैं, ये कि कभी आपको जाना हो तो घोड़े और खच्चर की सहायता बिल्कुल ना ले, क्योंकि पहाड़ पे मार्ग बना हुआ है पहाड़ी, तो मस्त बढ़िया ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है टिकट की। केदारेश्वर महादेव में पूजा पाठ के लिए बिल्व पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। हेलीकॉप्टर से यात्रा करे, पैरों में दमखम है तो 16 किलोमीटर होती ही क्या बात है। और जो व्यक्ति इससे ना कभी संपर्क होने वाला है ना वो मिलने वाला है, ऐसे व्यक्तियों के गंदे गंदे रूप को निहार के क्या दिल को शांति मिलेंगी। गोवा घूमना है ना आपको, समुद्र तट देखना है, क्योंकि केदारनाथ में तो समुद्र मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा आप रामेश्वरम चले जाइए। पर नहीं, लोगों को ऐसी फोटो लेना है, ऐसी सेल्फी लेना है कि उसमें पीछे कोई दिखे। नक्शे में उत्तर भारत में उत्तराखंड की पावनी धरा पर, जिसे देवभूमि कहते हैं, उत्तराखंड, जब हमें केदारनाथ महादेव का दर्शन करने के लिए जाना हो तो दिल्ली से ऊपर हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, वहां से आगे देवप्रयाग, जहां भागीरथी अलकनंदा संगम, आगे चलते हैं तो रुद्रप्रयाग और फिर सोनप्रयाग, ऐसे ऊपर की तरफ हमारी यात्रा चलती है। ऋषिकेश, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश जाते हुए फिर ऊपर कहाँ जाने के लिए? केदारनाथ जाने के लिए। इस समय केदारनाथ की बड़ी यात्रा चलती है लोगों की, क्योंकि 6 महीने के लिए मंदिर बंद रहता है। बर्फ के पहाड़ है ना वहाँ, इतनी बर्फबारी होती है, इतना बर्फ गिरता है कि मंदिर भी ढक जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड। तो जो पहाड़ बने हुए हैं उस पर जब बर्फ गिरती है तो वो एक छज्जा सा बन जाता है, एक छत सी बन जाती है, ऐसा लगता है बर्फ का ही पहाड़ है। तो बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य है केदारनाथ महादेव का। तो जब हम सोनप्रयाग पहुँचते, ऊपर की यात्रा करते करते करते, तो वहाँ एक कुंड बना हुआ है, उसमें गर्म पानी आता है, बिना कुछ किए, बिना अग्नि लगाए। वो कुंड का पानी गर्म है, सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उसमें स्नान करते हैं। इतने ठंडे क्षेत्र में जहाँ बड़ी ठंड है, हर व्यक्ति ठिठुर रहा है, 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर हो जाता है, कई बार माइनस में ही टेम्परेचर। ऐसी जगह पर गर्म पानी का कुंड, ज़्यादा देर नहा नहीं सकते, ऐसा भी गर्म हो जाता पानी उसमें। तो भगवान की अद्भुत सृष्टि, अद्भुत लीला देखो कि जब इसमें आदमी ठिठुरने को, मरने को हो, तो भगवान ने वहाँ चट्टान लगा दी, सल्फर की, गंधक की चट्टान नीचे, और उस पर पानी जब उस कुंड में आता है तो जो भी उसमें केमिकल रिएक्शन होते होंगे, जो भी रासायनिक क्रिया होती होंगी, उसके फलस्वरूप वो पानी गर्म हो जाता है। तो सोनप्रयाग में हमने गौरी कुंड में स्नान कर लिया। उसके बाद फिर वहाँ से आगे की ऊपर की यात्रा चालू होती है, पहाड़ पे चढ़ना है। अगल बगल दूर दूर बर्फीले पहाड़ दिखते हैं, बड़ा सुंदर दृश्य और बहुत ज़्यादा हरियाली। कितना आनंद आता होगा चलने के लिए। 16 किलोमीटर चलना है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे 50 किलोमीटर चल लिए क्या। हम जा रहे हैं केदारनाथ महादेव का दर्शन करने, तो आप कल्पना कीजिए, रास्ता है, एक साइड खाई है, दूसरे साइड थोड़ा सा पहाड़ सा है, और दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़, उस पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। एक साइड तो पहाड़ है, सामने भी पहाड़ दिखलाई दे रहे हैं, उसी में से रास्ता बना हुआ है। और हमारे दाहिनी ओर नदी बह रही है, गंगा जी प्रवाहित हो रही है, एकदम शुद्ध शीतल निर्मल जल गंगा जी का। और जब उस मार्ग से हम आगे बढ़ते हैं तो कर्व लिया हुआ मार्ग है, उसमें मोड़ है, घुमावदार रास्ता, और धीरे धीरे चढ़ाई भी है, तो पैरों की हालत वहाँ से भारी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो 16 किलोमीटर चलना है, कैसे जाए? तो केदारनाथ महादेव के दर्शन के लिए घोड़े खच्चर के माध्यम से भी लोग जाते हैं, लेकिन हम सलाह देंगे कि कभी आपको जाना हो तो घोड़े और खच्चर की सहायता बिल्कुल ना ले, क्योंकि पहाड़ पे मार्ग बना हुआ है पहाड़ी, घोड़ों को चलने में वहाँ सुविधा नहीं होती, तकलीफ और पीड़ा होती है, उनके पैर बार बार स्लिप होते हैं, कई लोगों की जान भी जाती है। एक तो 3-4 हज़ार रुपये दो और दर्शन करने के लिए पैदल चलने का भी आनंद नहीं। और जो बूढ़े हो गए उनके लिए क्या है,
तो वो पहले से ऑनलाइन, आजकल कहीं पे भी जाओगे आप, इंटरनेट कैफ़े पे चले जाइए, वहाँ उनको बताओ, नेट पे थोड़ा सर्च करके उन्हें कहो कि हमें केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी है, तो इतने जो मौज मस्ती दुनियादारी में मारते हो कि नहीं, इससे अच्छा केदारनाथ के दर्शन करने चले जाओ। 5-6 हज़ार रुपये हेलीकॉप्टर की टिकट, और महाराज जी हम तो इतने पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन 5-6 हज़ार कभी खर्च नहीं किए कि दूसरे कामों के लिए, तो एकदम जीवन आनंद से भर जाएंगे जब हम सही जगह पे पैसे का उपयोग करते हैं। और इतने पीने खाने में तो न जाने कितने उड़ जाते होंगे। 5 हज़ार हमारे लिए भी बहुत है, ऐसा नहीं है 5 हज़ार कोई मजाक बात होंगी महाराज जी आपके लिए, तो वो हमारे लिए भी बहुत है। लेकिन जीवन भर इस गम में, इस ग्लानि में, इस अभाव में जीना कि हमने तो कभी हेलीकॉप्टर में बैठे नहीं हैं, हम तो कभी फ्लाइट में बैठे नहीं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। जो बैठ गए उनका रोज़ बैठ बैठ के परेशान है उसमें, तो मस्त बढ़िया ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है टिकट की, हेलीकॉप्टर से यात्रा करे, पैरों में दमखम है तो 16 किलोमीटर होती ही क्या बात है, लेकिन थोड़ा समय लगता है चलने में, जाने में। या फिर वहाँ पर दूसरा माध्यम है, लोग टोकनी बना करके चलते हैं, तो वृद्धों लोगों को उस पर बैठा लेते हैं, वो भी अपना चार्ज लेते होंगे 3-4, 2,000, और ऊपर तक बड़ी स्पीड से तेज़ी से चल के पहुँचा देते हैं, उन्हें अभ्यास होता है पहाड़ी पर चढ़ने का। तो एक तरफ से गंगा जी प्रवाहित होते आ रही है, दूसरे साइड ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, सामने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े पेड़, और जब हम पैदल यात्रा करते हैं तो कहीं रुकते हुए, फोटो खिंचाते हुए, आसपास के दृश्यों को देखते हुए, और बर्फ़ के पहाड़ देख करके बड़ा आश्चर्य करते हुए, सुंदर स्वरूप को देखते हुए, भगवान महादेव के दर्शन के लिए एक अलग ही उत्साह, जो पैरों में दर्द होता है वो भी उत्साह बनता है कि हम यात्रा का आनंद ले रहे हैं। और जब महादेव के दर्शन के समीप दर्शन के लिए हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक पत्थर की शिला दिखलाई देती है, थोड़ी त्रिभुजाकार या पिरामिड के आकार की, कोई स्पष्ट उसकी आकृति नहीं समझ आती है, एक बड़ा सा पत्थर सा लगता है वहाँ पर। वो भगवान केदारेश्वर महादेव है, जिनकी अब कथा सुनेंगे हम कि हर शिवलिंग तो एक निश्चित आकृति लिया हुआ है, लेकिन केदारेश्वर महादेव ऐसे पत्थर की शिला जैसे कैसे है, ये किस तरह से प्रकट हुए। और क्षमा करें, एक चीज़ आपको बताना भूल गए, जो गौरी कुंड था जहाँ पर हमने स्नान किया था गर्म पानी से, फिर यात्रा आरंभ की थी, वो कुंड वही वाला स्थल है जहाँ पर कि गणेश जी का सिर कटा था, फिर हाथी का सिर लगा दिया था भोलेनाथ ने, ये वही वाला स्थान है गौरी कुंड। तो कभी अवसर आए तो ऐसी जगह घूमने जाना बड़ा अच्छा होता है। और लोग मौज मस्ती बनाने के लिए गोवा घूम रहे हैं। गोवा घूमना है ना आपको, समुद्र तट देखना है, क्योंकि केदारनाथ में तो समुद्र मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा आप रामेश्वरम चले जाइए। पर नहीं, लोगों को ऐसी फ़ोटो लेना है, ऐसी सेल्फी लेना है कि उसमें पीछे कोई दिखे, अपनी फ़ोटो तो आए ही, साइड में कोई दिखे, और भी लोग तो जो दृश्य आंखों से देखने को नहीं मिलते वो दृश्य देखें, अश्लील। इसलिए ऐसी जगह पे मौज मस्ती मारने के लिए चले जाते हैं। अरे समुद्र देखना है तो गुजरात चले जाइए, द्वारका चले जाइए, रामेश्वरम धाम का दर्शन कीजिए, जगन्नाथपुरी चले जाइए। और बर्फ़ की पहाड़ी देखना हो, बर्फीला स्थान देखना हो, हेलीकॉप्टर में बैठना हो तो केदारेश्वर महादेव के दर्शन करें, तो भगवान से भी जुड़ गए और संसार के सुख भी पूरे हो गए। ये विवेकी लोगों का काम है। और जो व्यक्ति इससे ना कभी संपर्क होने वाला है ना वो मिलने वाला है, ऐसे व्यक्तियों के गंदे गंदे रूप को निहार के क्या दिल को शांति मिलेंगी। देखो गर्मी का मौसम है, स्पष्ट बात बता रहे हम आपको, हमको किसी के छोटे कपड़े पहनने और बड़े कपड़े पहनने से कोई मतलब नहीं, ठीक। हमको ये समस्या है कि बस सामने वाले के मन को जानबूझकर आप गलत ना करो, गलत प्रभावित मत करो, बस इतना है। अब वो खुद ही खराब नियत का है तो पूरे कपड़ों में भी आपको गंदी नियत से देखेंगे। पर अच्छे व्यक्ति को तुम आकर्षित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए चड्डी बनियान पहन करके घूमोगे तो ये मूर्खता है, क्योंकि भैया उसका अच्छा भला रिश्ता चल रहा है, अच्छा भला परिवार है उसका, उसमें तुम दरार मत डालो। उसका मन कहीं और लगा था, उसको डिस्ट्रैक्ट मत करो। वो कहीं किसी काम से जा रहा था, वो पढ़ाई में लगा था, और तुमने तो अपने होशियारी झाड़ने में, क्योंकि गुण नहीं है ना तुम में कोई, अब गुण नहीं है और लोग हमारी तरफ ध्यान कैसे दें। अगर तुम इतना सुंदर गाओ कि दुनिया तुम्हारी आवाज़ सुने, कोई लता मंगेशकर कोई इतनी सुंदरी तो थी नहीं, पर दुनिया ने गाने सुने, उनके गीत सुने, भजन सुने।
हम में कोई क्वालिटी नहीं है, हम कोई बड़े पद पर नहीं बैठ गए, हम में कोई ऐसी खासियत नहीं, कोई विशेषता नहीं है कि लोग हमारी तरफ देखे, आकर्षित हो। तो क्या करे? तो एक ही खूबी है कि शरीर को उघाड़ो ताकि दुनिया थोड़ा देखे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप चरित्रहीनता और चरित्र हनन कर रहे हो या भ्रष्ट हो रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि लोगों को आकर्षित करना है तो अपने गुणों से करे, अपनी सौम्यता से करे, अपनी शीतलता से करे, अपने स्वभाव से करे। क्योंकि जो चमड़ी से आकर्षित होगा वो केवल आपको भोग की दृष्टि से देखेगा, उसके लिए आप उसके जीवन में कोई महत्व नहीं रखते। इसलिए अपने अंदर गुणवत्ता पैदा करो, और जो गुणवत्ता प्राप्त कर लेता है फिर वो ढके हुए कपड़े भी पहनता, लेकिन सब उनकी तरफ नहीं हारते। फिर सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं, सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं। क्यों? उसके पास क्वालिटी है, और जिसके पास क्वालिटी नहीं वह अंग प्रदर्शन करके लोगों का मन रिझाना चाहते हैं। और जो स्वाभाविक रूप से, अरे अमेरिका वालों को नहीं कहूँगा मैं, इंग्लैंड वालों को, रूस, लंदन, जब इनको नहीं बोलूँगा, इनको इसलिए नहीं, वहाँ की संस्कृति में वो है, तो वहाँ किसी को बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर हमारे यहाँ, और आप यहाँ पे भी मुंबई दिल्ली में जाकर के ज़्यादा वो करो तो हमारे को उससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे लोग सज्जन हैं या दुर्जन भी है, लेकिन जहाँ लोगों का मन बिगड़ सकता है, ऐसी जगह पे तुम जानबूझ के मन बिगाड़ो तो फिर प्रॉब्लम है। घर में रहो ना जहाँ किसी का मन नहीं बिगड़ रहा है, ऐसी जगह पे। पर नहीं, वैसा नहीं करना है। लोगों को अपनी मौज मस्ती करना है, लेना ना देना, फिर भी लोगों को प्रभावित करने में जुटे हैं। तो ऐसी अच्छाई नहीं है। तो हमारा विषय चल रहा था कि केदारेश्वर महादेव का दर्शन करने जाए। जब बर्फीली पहाड़ी देखना हो, प्राकृतिक मनोरम दृश्य देखना हो तो, और समुद्र का तट का दर्शन करना हो तो रामेश्वरम चले जाइए। दक्षिण में जाना हो तो, पूर्व में जाना हो तो जगन्नाथपुरी चले जाइए, पश्चिम में जाना हो तो द्वारिका गुजरात चले जाइए। तीनों तरफ भारत समुद्र से घिरा हुआ है, क्या कमी है? तो महाराज जी आपने बताया कि जो हर शिवलिंग तो इस तरह से सुंदर आकृति की बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर केदारनाथ महादेव कुछ विचित्र आकृति के क्यों हैं? तो क्या कथा आती है? तो महाभारत काल में जब भयानक युद्ध हुआ, जिस युद्ध भूमि में श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया, गीता की भूमि कुरुक्षेत्र, जहाँ युद्ध हुआ, हम ये बताना चाह रहे हैं कि कौरव और पांडवों के बीच जब युद्ध हुआ तो कौरवों की सेना बड़ी भारी थी, परंतु पांडवों के साथ भगवान थे, इसलिए पांडव जीत गए युक्ति से। और पांडव जो जीत गए, परंतु उन्होंने देखा कि हमने जिनको मारा है वो तो हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार है, हमारे अपने हैं। और जब हमने अपनों को ही मार दिया, भले ही वो अधर्मी थे, भले ही वो पापी थे, भले ही वो अत्याचारी थे, भले ही वो दुर्जन थे, लेकिन हमने मारा तो अपनों को ही है। जब माँ बच्चे को हित के लिए भी मारती है तब भी माँ को भी हृदय में पीड़ा होती है कि काश ये सुन लेता मेरी, तो मारना ना पड़ता, तो माँ को भी तकलीफ रहती है। ऐसे ही भले वो दुर्जन थे, भले ही वो व्यभिचारी पापी हो गए थे कौरव, लेकिन फिर भी अपने तो थे पांडवों के, और मारा तो हृदय में ग्लानि पीड़ा हुई, कहीं गलती तो नहीं हुई, कुछ पाप तो नहीं कर लिया हमने। ऐसी स्थिति में पांडवों ने भगवान शिव की शरण ली कि चलो काशी चलते हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। और जब पांडव युद्ध करके, अपने लोगों की हत्या करके, मार के भगवान भोलेनाथ की शरण आए, वैसे मारा उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण का ही साथ दिया, उन्होंने धर्म का साथ दिया। ये तो धर्म ततजय, उन्होंने भगवान का ही साथ दिया हो, उन्होंने सत्य का साथ दिया। लेकिन अपने थे, मारे गए तो पीड़ा हुई, उन्हें लगा कि पाप हो गया, तो शिव जी की शरण में काशी गए। और काशी में देखा तो भोलेनाथ तो कैलाश चले गए, तो उन्होंने फिर कैलाश की यात्रा की, वो केदारनाथ की ओर बढ़े। और उन्होंने देखा पांचों पांडवों ने, अरे वो भोलेनाथ जा रहे हैं, वो दिख रहे हैं दूर से, अरे हे प्रभु हमें क्षमा करे, हे इतना देखते ही वो दूर से जब तक भोलेनाथ को देखा तो भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए, विलुप्त हो गए, छिप गए, अव्यक्त हो गए, व्यापक हो गए, व्याप्त हो गए। जब भोलेनाथ दिख रहे थे फिर न दिखने लगे तो खोजा पांडवों ने कि मेरे प्रभु कहाँ हैं,
प्रभु का भी दर्शन हुआ, हम काशी गए वहां नहीं मिले, अब कैलाश की ओर बढ़े, केदारनाथ है यहां पर भी नहीं मिल रहे, प्रभु गए कहाँ? तो देखा तो दिखे, लेकिन दिखकर भी फिर अदृश्य हो गए। और ऐसी स्थिति में अरे मेरे स्वामी कहाँ गए? खोजा, ढूंढा पांडवों ने, पांचों पांडव ढूंढने में निकल गए। भीम बलवान थे, उन्होंने देखा मिल नहीं रहे, नकुल सहदेव ने ढूंढा कहीं मिल नहीं रहे, फिर सहदेव की दृष्टि पड़ी नकुल की भी साथ में, अरे 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 देखो देखो उधर कोई पशु है क्या? भैंसा, देखो देखो भैंसा दिख रहा, वो पर कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, कुछ विचित्र सा दिख रहा है, क्या है वो? सभी ने पहचान लिया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ कैसे भैंसा आ सकता है, यहाँ भैंसा कैसे आ सकता है? साक्षात मेरे प्रभु भगवान भोलेनाथ है, चलो दर्शन कर रही, यही है, जरूर वो कुछ परीक्षा ले रहे। तो जैसे ही पांडव आगे बढ़े, उसको पकड़ना चाहा, भैंसे को पकड़ नहीं पाए, तो भीम ने जोर लगाया, क्योंकि भीम का नाम था बलवान होने में, और बलवान व्यक्ति जब खोजने के लिए निकला, उसे भी भैंसे को पकड़ नहीं पाया, तो भीम को बहुत क्रोध आया, और क्रोध आया तो उसने अपनी गदा से भैंसे पे प्रहार कर दिया, तो बड़ी चोट लगी भैंसे को, और उसने अपने प्राण बचाते हुए एक कंदरा में, एक गुफा में, एक छोटे से छेद में, एक छिद्र में छुप गया। और जब वो छुपा तो पूंछ बाहर दिख रही थी, और खोजते खोजते भीम को उसकी पूंछ दिखलाई दी। भीम ने सोचा ये भैंसा कैसे छुप करके बैठा है, मिल गया, तो जोर से खींचा पूंछ को अपनी तरफ, तो भैंसे ने भी जोर लगाया उधर की ओर। अब जब दोनों एक दूसरे को खींचने लगे, तो जैसे ही भैंसे को भीम ने जोर से खींचा, तो भैंसा एक से उसके दो टुकड़े हो गए। तो जो सामने वाला भाग था वो और ऊपर जाकर के नेपाल में पहुंच गया, और वहां पर भगवान पशुपतिनाथ के रूप में स्थापित हो गए, और इस भैंसे के विभक्त होने से उसमें से भगवान शंकर प्रकट हुए। बोलिए केदारेश्वर महादेव की जय हो। तो भैंसे का जो पिछला भाग था वो कुबड़ सा, उसी रूप में भगवान वहां स्थापित हो गए, और पांडवों को पापों से मुक्त करते हुए भगवान भोलेनाथ ने अपना केदारेश्वर को ज्योतिष स्वरूप, लिंग स्वरूप स्थान प्रदान किया। इस तरह से केदारेश्वर महादेव की सुंदर कथा आती है, जिसमें पिरामिड या त्रिकोण या त्रिभुजाकार रूप में भगवान वहाँ विराजित है, और वहाँ पर बिल्व पत्र, फूल, माला नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि जब चोट लगी थी उस भैंसे को, तो चोट लगने के उपरांत भीम ने ही क्षमा मांगी, माफी मांगी, प्रभु मैंने अज्ञानता अहंकार में आपको मार दिया। तो फिर घी से मालिश की ताकि पीड़ा दर्द कम हो जाए, और इस तरह से केदारेश्वर महादेव में पूजा पाठ के लिए बिल्व पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। और केदारेश्वर महादेव की महिमा में आगे व्याख्या आती है कि भगवान केदारनाथ का जो भी दर्शन करता है वो आने वाली विपत्तियों का नाशक हो जाता है, दूसरों की भी विपत्ति का नाश करने वाला बन जाता है। त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रितायः श्रयताम प्रयान्ति। जो तेरी शरण आ गया वो इतना बलवान हो जाता है कि वो औरों को भी शरण देने वाला बन जाता है। तो ऐसे केदारेश्वर महादेव जो विपत्तियों का नाशक है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो ये कथाएं इसलिए होती है कि हमें भगवान से जुड़े, क्योंकि भगवान से जुड़े हैं तो विपत्ति आएगी, लेकिन विश्वास होगा साथ कि वो मेरे साथ है, तो विपत्ति सहज ही कट जाएगी। विश्वास हमें श्रद्धा प्रकट करता है, और जब विश्वास भगवान पर बढ़ता है तो व्यक्ति प्रसन्न रहता है हर स्थिति में।